स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पर मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए लेकर के DSSB फार्मासिस्ट एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन जो हम लोग सेट पेपर कर रहे थे। इस सेट पेपर का 4th पार्ट है, तो शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन। देखिए हमारा 61 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20 क्वेश्चन हैं इस पार्ट में भी। कह रहा है एंटीजेनिक प्रिपरेशन मेड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टॉक्सिन्स। एंटीजेनिक प्रिपरेशंस जो कि बनाई जाती हैं एक्स्ट्रा सेलुलर टॉक्सिन्स से, ऐसे टॉक्सिन्स जो कि हम बाहर से डालते हैं और वो एंटीजेनिक प्रिपरेशन हमारी बन जाती है, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे टॉक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टॉक्साइड्स, ठीक है ना। तो एंटीजेनिक प्रिपरेशन मेड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टॉक्सिन्स इज टॉक्साइड्स। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 62 नंबर ऑफ क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इम्यूनोग्लोबुलिन फाउंड ऑन लिम्फोसाइट सरफेस ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न जो न्यू बेबी होता है जाकर के, जब वो पैदा होता है तो उसके जो इम्यूनोग्लोबिन होते हैं जाकर के लिम्फोसाइट पे, ठीक है ना। कह रहा है इम्यूनोग्लोबिन फाउंड ऑन लिम्फोसाइट सरफेस ऑफ न्यूबॉर्न। जो न्यूबॉर्न बेबी की लिम्फोसाइट्स होती हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, तो जो लिम्फोसाइट्स होती हैं इनके ऊपर जो इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है वो कौन सा होता है? IgG होता है, IgE होता है, IgA होता है, IgD होता है, कौन सा होता है? तो आप बताएंगे जाकर के IgD होता है, ठीक है ना। तो इम्यूनोग्लोबिन फाउंड ऑन लिम्फोसाइट सरफेस ऑफ न्यूबॉर्न IgD, ठीक है ना, IgD, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 63 नंबर ऑफ क्वेश्चन कह रहा है कैसीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कैसीन किसका एग्जाम्पल होता है? तो कैसीन एक प्रोटीन होता है जो कि मिल्क में पाया जाता है, ठीक है ना। येलो कलर का प्रोटीन होता है जाकर के, येलो कलर का, ठीक है ना। तो जो दूध पीले कलर का होता है, तो दूध का पीला कलर किस वजह से होता है? इसी कैसीन प्रोटीन की वजह से होता है। तो कैसीन प्रोटीन किसका एग्जाम्पल है? आप बताएंगे जाकर के कैसीन प्रोटीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फास्फोप्रोटीन। इसमें फास्फोप्रोटीन यानी फास्फोरस भी होता है और साथ ही प्रोटीन भी होता है। तो कैसीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फास्फोप्रोटीन। 64 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा था एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है वो कौन होता है? तो आप क्या बताएंगे जाकर के कि एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, आप बताएंगे डायरेक्टर ऑफ CDL, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के जो डायरेक्टर होते हैं ये एक्स ऑफिशियो मेंबर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्स ऑफिशियो मेंबर की लिस्ट में होते हैं। डायरेक्टर ऑफ CDL, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के जो डायरेक्टर होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं PCI के। फिर कह रहा है एंजाइम्स रिफर्ड एज स्प्रेडिंग फैक्टर। कह रहा है एंजाइम जो कि रिफर्ड किया जाता है एज अ स्प्रेडिंग फैक्टर की तरह। स्प्रेडिंग का मतलब जो फैल जाए, ठीक है ना। तो एंजाइम्स रिफर्ड एज स्प्रेडिंग फैक्टर कौन सा होता है जाकर के? हाइल्यूरोनिडेज। कौन सा होता है? हाइल्यूरोनिडेज। हाइल्यूरोनिडेज जो होता है एंजाइम्स, ये स्प्रेडिंग फैक्टर की तरह काम करता है। तो एंजाइम्स रिफर्ड एज स्प्रेडिंग फैक्टर हाइल्यूरोनिडेज। 66 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है मेवालोनिक एसिड फॉर्मेशन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम। कह रहा है जो मेवालोनिक एसिड होता है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है जाकर के? इस कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम से, किस एंजाइम से कैटलाइज्ड होता है मेवालोनिक एसिड फॉर्मेशन? तो मेवालोनिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है ये कैटलाइज्ड हो जाता है किस एंजाइम से? आप बताएंगे जाकर के HMG को एंजाइम्स ए रिडक्टेज, ठीक है ना। HMG को एंजाइम्स ए रिडक्टेज। मेवालोनिक एसिड फॉर्मेशन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम्स HMG को एंजाइम्स ए रिडक्टेज, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि मेवालोनिक एसिड जो बनता है, फॉर्मेशन का मतलब बनना, कैटलाइज्ड का मतलब होता है जाकर के तेज तरीके से बनना, कैटलाइज्ड का मतलब उत्प्रेरक, ठीक है ना। तो एंजाइम्स क्या होता है? कैटलाइज्ड होता है। तो वही कह रहा है जाकर के कि कैटालिसिस का फॉर्मेशन मतलब तेजी के साथ मेवालोनिक एसिड बनने लगता है किस एंजाइम की वजह से? HMG को एंजाइम से रिडक्टेज की वजह से। फिर कह रहा है रिचेस्ट सोर्स ऑफ लेसिथिन। लेसिथिन का रिचेस्ट सोर्स क्या है? तो आप बताएंगे जाकर के एग यॉक। एग यॉक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्या? लेसिथिन। तो लेसिथिन का रिचेस्ट सोर्स, सबसे ज़्यादा लेसिथिन कहाँ पाया जाता है? आप बताएंगे जाकर के एग यॉक। क्या होता है? एग यॉक। 68 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मॉस्किटो कॉइल्स। जब भी हम मॉस्किटो वाली कॉइल्स बनाते हैं जाकर के, ठीक है ना, तो कह रहा है प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट, प्लांट का कौन सा भाग हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रिपरेशन ऑफ मॉस्किटो कॉइल? मॉस्किटो की कॉइल बनाने में प्लांट का कौन सा पार्ट इस्तेमाल करते हैं? तो आप बताएंगे जाकर के पायरेथ्रम। पायरेथ्रम जो होता है ये इस्तेमाल होता है जाकर, ये प्लांट का कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब भाग, एक तरीके से भाग कह सकते हैं, केमिकल कह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब जिससे कई सारे जब केमिकल्स होते हैं, ठीक है ना, तो कई सारे केमिकल्स जब एक केमिकल में पाए जाते हैं तो एक जो ये
कई सारे केमिकल्स होते हैं, इनको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स। यानी जब एक मेन केमिकल में कई सारे केमिकल पाए जाते हैं तो वो चूँकि एक केमिकल कई सारे केमिकल से मिलकर के बना होता है, तो जो कई सारे केमिकल्स होते हैं इनको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना। तो जो मॉस्किटो कॉइल्स होती है जाकर के उसमें पायरेथ्रम जो है पाया जाता है, और ये प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जाकर के, प्लांट का भाग होता है पायरेथ्रम, ठीक है ना। 69 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल नेम है वो क्या है? आप बताएंगे जाकर के कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जो है नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, POP का, ठीक है ना। तो POP का जो होता है जाकर के केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के, देखिए क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ऑल द पार्टिकल्स पासिस थ्रू अ सीव नंबर 44 एंड नॉट मोर देन 40% थ्रू अ सीव नंबर 85 कॉल्ड एज। कह रहा है सभी पार्टिकल जो पास हो जाते हैं सीव नंबर 44 से। देखिए यहाँ पे लगी है सीव नंबर 44, ठीक, और यहाँ पे लगी है सीव नंबर 85। तो यहाँ से सारे पार्टिकल जो है पास हो जाएंगे। देखिए यहाँ से सारे पार्टिकल जो है छन करके पहुँचेंगे इस वाले पे, सारे पार्टिकल, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्या होता है जाकर के कि इनमें जितने ये पहुँचे इनका केवल 40% ही 85 नंबर जो है सीव से निकल पाता है। जो भी यहाँ पे पहुँचे केमिकल, जो भी केमिकल या जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे पहुँचा हमारा, ये छन करके इसका जो है केवल 40% ही 85 नंबर सीव से पास होता है। तो ऐसे जो पास होकर के आए हुए होते हैं हमारे सब्सटेंस, इनको क्या कहते हैं जाकर के, तो आप बताएंगे मॉडरेटली फाइन पार्टिकल इनको कहा जाता है। कैसे पार्टिकल होते हैं? मॉडरेटली फाइन पार्टिकल कहा जाता है। जो सीव नंबर 85 से निकल करके आते हैं उनको कहा जाता है मॉडरेटली फाइन पाउडर। तो ऑल द पार्टिकल पासिस थ्रू अ सीव नंबर 44, कह रहा सभी पार्टिकल सीव नंबर 44 से निकल जाते हैं, एंड नॉट मोर देन 40% थ्रू अ सीव नंबर 85। और कह रहा है जो पार्टिकल निकल करके आते हैं इनमें से 40%, ठीक है ना, जो है निकलते हैं जाकर के सीव नंबर 85 से, ठीक है ना। तो इसको उनको क्या कहा जाता है, जो ये 40% निकलते हैं जाकर के, तो उनको कहा जाता है मॉडरेटली फाइन पार्टिकल। फिर 71 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलें। उसके पहले दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लाते रहेंगे। करना आपको इतना है कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है सबसे ऊपर ही, उसको ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ से आपको सारी PDF मिल जाएंगी, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। कह रहा है अ रेजिन ऑफ एनिमल ओरिजिन। एनिमल ओरिजिन से जो रेजिन प्राप्त होता है वो क्या होता है जाकर के आप बताएंगे। शिलैक। शिलैक कहाँ से हमें मिलता है? तो शिलैक जो है हमें एनिमल से मिलता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे 72 नंबर ऑफ क्वेश्चन। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है अ जर्नल इज़ अ बुक ऑफ। जर्नल हमारी किस तरीके की बुक होती है? तो आप बताएंगे जाकर के ओरिजिनल एंट्री। अ जर्नल इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री की बुक होती है जर्नल। फिर 73 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है बीटा ब्लॉकर विद मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी। कह रहा है बीटा ब्लॉकर जो कि मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी रखता है वो कौन सा है? तो आप बताएंगे जाकर के प्रोप्रेनोलॉल। क्या है? प्रोप्रेनोलॉल। तो बीटा ब्लॉकर विद मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी तो आ जाएगा प्रोप्रेनोलॉल। सीधे सीधे याद रखेंगे कि बीटा ब्लॉकर विद मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी, मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज्ड रखते हुए काम करता है बीटा ब्लॉकर, तो कौन सा आ जाएगा? प्रोप्रेनोलॉल। प्रोप्रेनोलॉल मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी के साथ काम करता है। 74 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ कोलिनोमाइमेटिक एल्केलॉइड्स। कह रहा है जो कोलिनोमाइमेटिक एल्केलॉइड्स हैं इनका एग्जाम्पल आपको बताना है कौन सा है। तो आप बताएंगे पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन जो होता है ये एग्जाम्पल होता है कोलिनोमाइमेटिक एल्केलॉइड्स का। किसका? कोलिनोमाइमेटिक एल्केलॉइड्स का। कोलिनोमाइमेटिक एल्केलॉइड्स का एग्जाम्पल है पिलोकार्पिन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे 75 नंबर ऑफ क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एलो कंटेन्स बार्बालोइन विच इज आ। जो एलो होता है, एलोवेरा जो होता है उसमें एक केमिकल पाया जाता है बार्बालोइन। कौन सा पाया जाता है? बार्बालोइन। तो ये क्या होता है जाकर? तो आप बताएंगे जाकर के सी ग्लाइकोसाइड होता है। क्या होता है? सी ग्लाइकोसाइड। तो एलो कंटेन्स बार्बालोइन विच इज आ सी ग्लाइकोसाइड। तो एलो कंटेन्स बार्बालोइन विच इज आ सी ग्लाइकोसाइड। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे 76 नंबर ऑफ क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है स्टोरेज कंडीशन फॉर ड्राइड प्लाज्मा। जो ड्राइड प्लाज्मा होता है उसका स्टोरेज कंडीशन क्या होता है? किस
किस टेम्परेचर पे इसको स्टोर करना चाहिए या क्या कंडीशन होनी चाहिए स्टोर करने के लिए, तो आप बताएंगे एट अ टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 25 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है स्टोरेज कंडीशन फॉर ड्राइड प्लाज्मा, जो ड्राइड प्लाज्मा होता है उसकी स्टोरेज कंडीशन क्या होती है कि 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो है इसको स्टोर नहीं करना चाहिए, यानी कि रूम टेम्परेचर पे हमको स्टोर करना चाहिए। फिर 77 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है प्रिकर्सर ग्लाइकोसाइड ऑफ डिजिटॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन का प्रिकर्सर ग्लाइकोसाइड कौन सा होता है, जाकर के ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं, ऐसी ड्रग्स जो हार्ट को मजबूती प्रदान करती हैं उनको ग्लाइकोसाइड कहते हैं, यानी ग्लाइकोसाइड जो ड्रग्स होती हैं वो हार्ट के लिए बनती हैं, बेसिकली इतना याद रखा है। कह रहा है प्रिकर्सर ग्लाइकोसाइड ऑफ डिजिटॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन का प्रिकर्सर ग्लाइकोसाइड क्या है, तो आप बताएंगे परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए, परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए इज द प्रिकर्सर ग्लाइकोसाइड ऑफ डिजिटॉक्सिन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे 78 नंबर ऑफ क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ड्रग्स विच इंक्रीजेस रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्लूइड कॉल्ड, कह रहा है ऐसी ड्रग्स जो कि रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो फ्लूइड है उसको निकालने में हेल्प करती हैं उसको क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे एक्सपेक्टोरेंट, यानी कह रहा है जो भी बलगम आपके श्वास नली में जमा होता है उसको बलगम को निकालने का काम कौन से सिरप करते हैं, एक्सपेक्टोरेंट होते हैं, खांसी वाले सिरप जो बलगम को निकालने का काम करते हैं। ड्रग्स विच इंक्रीज रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट फ्लूइड कॉल्ड एक्सपेक्टोरेंट। फिर 79 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स करंट लाइबिलिटी एंड मेजर्ड बाई, कह रहा है द एबिलिटी ऑफ द फर्म, किसी भी फर्म की एबिलिटी टू मीट इट्स करंट लाइबिलिटी, जो उसका करंट की लाइबिलिटी होती है उसको कैसे मेजर करते हैं जाकर के, तो आप बताएंगे जाकर के लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो से हम लोग मेज़र करते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको सारे रटने हैं। द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स करंट लाइबिलिटी इज मेजर्ड बाय लिक्विडिटी रेशियो, कौन सा रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्रग, प्रोड्रग का एग्जाम्पल बताना है। तो एक तो लीवोडोपा होता है, कौन सा होता है, लीवोडोपा, लीवोडोपा हमारा जो है कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। और डाइपीवीफ्रीन जो होता है ये भी हमारा होता है, तो मैंने डाइपीवीफ्रीन वाला ले लिया क्योंकि लीवोडोपा कई सारे लोगों को पता होगा लेकिन डाइपीवीफ्रीन जो है ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। तो एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्रग डाइपीवीफ्रीन और लीवोडोपा दोनों ही हमारे प्रोड्रग होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन और इन 20 क्वेश्चन को मिलाकर के हमारे हो गए टोटल 80 क्वेश्चन और यहाँ से ये वाला सेट पेपर हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम लाएंगे अपना नया सेट पेपर कोई और देखते हैं उस सेट पेपर के क्वेश्चंस कैसे रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कनेक्शन लाते रहेंगे। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस लिंक को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे आपको सारे A to Z PDF मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।